आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को बहुत बहुत प्रणाम। प्रिय आत्मन, मेरा प्रेम स्वीकार करें। मैंने आपसे चर्चा की नो स्मोकिंग, एक छोटी सी चर्चा उससे संबंधित कर रहा हूं। अवॉइड कांटेक्ट विथ आइज, आंख से दूर रखिएगा। आपको पूरा ख्याल बना रहता है कि एक तिनका मेरी आंख में न चला जाए। आंख की सेफ्टी करते हैं, चश्मा लगा लेते हैं, धूल का कण आंख में न चला जाए, उससे भी बचने की कोशिश करते हैं आप। धुआं आंख में न प्रवेश कर जाए, उससे भी बचने की कोशिश करते हैं आप। कहीं धुआं उठ रहा तो घर की खिड़कियां बंद कर देते हैं कि आंख से पानी ना निकले। कितनी सावधानी बरतते हैं आप। अवॉइड कांटेक्ट विथ आइज, आंख से दूर। कितने आप बाहर हैं, अपने भीतर नहीं है। आंख को तिनके से बचा रहे हैं, धूल के कण से बचा रहे हैं, धुएं से बचा रहे हैं। लेकिन दुख है मुझे, आप उन रूपसी चेहरों से, उन अप्सराओं से आंख को नहीं बचा रहे। आंख में गया हुआ कण निकल जाएगा और आंख के माध्यम से दिल के अंदर उतरी हुई वो अप्सरा, वो लड़की, वो कन्या, वो स्त्री, वो नहीं निकलेगी बाहर। आंख गंदी होकर साफ हो सकती है, लेकिन दिल अगर एक बार गंदा हो जाए तो साफ नहीं हो सकता। अवॉइड विथ कांटेक्ट आइज, अवॉइड कांटेक्ट विथ आइज। अपनी आंख को खाली कंकड़ से नहीं, धूल के कणों से नहीं, तिनकों से नहीं, हवा के झोंकों से नहीं, धुओं से नहीं, उन पदार्थों से बचाइए जो पदार्थ तुम्हारी आंख के अंदर से प्रवेश करके दिल और दिमाग को उकसाने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी आप आतंकवादी की तरह बनकर के भी प्रस्तुत हो जाते हैं। कभी कभी आपकी आंख से प्रवेश की हुई एक बालिका, एक कन्या, एक लड़की, जब आप उसके साथ गलत विचार सोच, गलत व्यवहार करने की सोचते हैं, बलात्कार जैसी घटनाएं घट जाती है। आपकी आंख जब किसी की कार को देखते हो, आप उठा के लेके जाते हैं, चुरा कर लेके जाते हैं, उससे बचिए ना आप। आपकी आंख कहां कहां आक्रमण करती है, किस किस पर आक्रमण करती है, कब कब आक्रमण करती है, आप सोचिए ना, विचार कीजिए ना। अवॉइड कांटेक्ट विथ आइज, आंख से दूर, तिनके को नहीं, धूल कण को नहीं, उन पदार्थों को जो तुम्हारे अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ पैदा कर रहे हैं, उन शक्लों को, उन रूपों को दूर रखिए अपनी आंख से, जो तुम्हारे भीतर जाकर के कोहराम बता देते हैं। मेरी ख्याल से परमाणु का विस्फोट उतना खतरनाक नहीं होता, वो किसी इमारत को ही तो नष्ट करता है, किसी की जिंदगी तो लेता है। लेकिन तुम्हारे भीतर गया हुआ वो परमाणु चाहत का, तमन्ना का, पाने की इच्छा का, एक छोटी सी डिजायर का, एक इच्छा का, जो विस्फोट करता है और फिर तुम्हें एक अच्छे इंसान से आतंकवादी तक बना देता है, वो विकृत कर देता है, तुम्हें पशुता की ओर ले जाता है, पाप की ओर ले जाता है। आज आपके आंख के सामने क्या है? टीवी, सारा कचरा देश का, विश्व का आंख के माध्यम से भीतर जा रहा है। सीरियल में क्या देख रहे हैं आप? नाच गाना, कूदना फांदना, चोरी के तरीके सीखना, हत्याएं करना, लूट करना, गला काटना, बम के विस्फोट करना,
क्या सीख रहे हैं आप? इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं आप? ब्लू फिल्में, गलत बातें। बचाइए इस आंख को, बचाइए। कंप्यूटर में बैठकर क्या बना रहे हैं आप? कंप्यूटर के कैमरे से किसको देख रहे हैं आप? कंप्यूटर खुला है लेकिन कनेक्शन कहां पर है आपका? कांटेक्ट किससे किया आपने? देर रात तक किसके पास बैठे हैं आप? प्लीज अपने उस खलनायक से पूछिए ना जो अनकॉन्शियस माइंड के नीचे बैठा है। तिनके को आंख से दूर करना बहुत आसान है ना, और दिल के अंदर से पदार्थ को निकालना, व्यक्ति को निकालना, दुश्मन को निकालना, रूप सी लड़कियों को निकालना, रंग रूप को निकालना, कारों को निकालना, पदार्थों को निकालना कितना कठिन है ना, कितना कीचड़ है हमारे आंख के अंदर। जब भी आप टीवी खोलते तो कहाँ टिकती है? किसी नावल को लेने के लिए जाते हैं तो आपकी आंख उसके कवर पेज पर कहाँ टिकती है? सीरियल देखने के लिए बैठे हैं, टीवी देखने के लिए बैठे हैं, और जिस समय कोई नारी कपड़े बदल रही है, आप क्या देख रहे हैं? प्लीज प्लीज टेल मी, मुझसे कहिए ना आप क्या देख रहे हैं। अनकॉन्शियस माइंड के नीचे बैठे उस खलनायक से पूछो तुम किसकी तलाश में हो? आंख तिनके से गंदी नहीं हुई, पदार्थ से गंदी हुई, आकांक्षा से गंदी हुई। मेरा निवेदन है आपसे, किसी की कार को देख करके कैसा लगता है? कुछ पंक्तियां गा रहा हूं आपके सामने। गलियारों से चौराहों तक सफर कहाँ होता है? गलियारों से चौराहों तक सफर कहाँ होता है? जीने के मन में मानो मरण बीच बोता है, जीने के चाहत में मानो मरण बीज बोता है। आप घर से तो निकले थे ना, थोड़ी ठंडी हवा लेके आऊंगा, मॉर्निंग वॉक करने जा रहा हूँ, और सामने से अगर कोई लड़की निकल गई फिर क्या हुआ? मॉर्निंग वॉक, गंदगी कहाँ आई? शरीर को बनाने गए थे, दिल गंदा करके आ गए। अपने घर की गैलरी में खड़े हुए थे, थोड़ी हवा ले लूँ, ऑक्सीजन ले लूँ, सामने से गाड़ी निकली, देखा उसको आपने? फिर क्या सोचा? वो तो धूल उड़ाती हुई चली गई, लेकिन धूल तुम्हारे भीतर घुस गई। अब तुम सोच रहे कि मुझे जेल लेना है, इनोवा लेना है, क्वालिस लेना है, स्कॉर्पियो लेना है, सिटी होंडा लेना है। कौन फंसा? गंदा कौन हुआ? निकले थे स्वच्छ हवा लेने के लिए और गंदगी उठा के ले आए आप। इस आंख पे आपका कंट्रोल नहीं है। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हम दिगंबर संत नीचे देख करके चलते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि ठोकर लग जाएगी, नहीं, इसलिए कि आंख न बहक जाए। हम चार हाथ जमीन देख के चलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर चार कसा है: क्रोध, मान, माया, लोभ। ये हमारी कसाएं ना भड़क जाए। हम उन कसायों को हम कम करने के लिए, जीतने के लिए नीचे देखते हैं, अपने विकारों को जीतने के लिए कम करते हैं। आप विचार कीजिए, दिगंबर मुनि जब बाजार से गुजरता है तो क्या करता है? बोलता कि नहीं? सोचिए ना, आप एक बार विचार करके देखिए। सबसे ज्यादा कंट्रोल दिगंबर मुनि का आंख के ऊपर होता है। आंख से 90% विकार पैदा होते हैं, छोटी छोटी वस्तुओं से विकार पैदा होते हैं। आप देखिए ना, एक बार एक बात पूछिए आपसे, महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति के हाथ पांव टूट जाते हैं, उसके प्रति आपके मन में सहानुभूति प्रकट नहीं होती, लेकिन एक व्यक्ति अंधा हो जाए तो उसके प्रति सहानुभूति प्रकट होती है। हम कहते हैं प्रज्ञा चक्षु है, सूरदास जी कह के बुलाते हैं, लेकिन लंगड़े को नहीं आदर देते हम। आंख चली गई,
और मैं कह रहा हूं कि आपके पास आंख है ही नहीं। बाहर की आंख खुली है लेकिन भीतर की आंख बंद है आपकी। विवेक की आंख बंद है आपकी, समझ की आंख बंद है आपकी। उसी आंख को खोलने के लिए मैंने इस पुष्पगिरी का सृजन किया है, सेवा तीर्थ का सृजन किया है। नई पौध जो आज 1100 बच्चों की है हमारे पास, खिलती हुई कलियां हैं, जो कच्ची मिट्टी की ढेले हैं। मैं इन्हें गढ़ रहा हूं, इन्हें बना रहा हूं। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप पुष्पगिरी के पंचकर्णक में एक बार आइए, एक बार पुष्पगिरी का आप दौरा कीजिए, यात्रा पर निकलिए। यहाँ देखिए आप, तिलक सागर जी महाराज के द्वारा बनाया गया वृद्धाश्रम वात्सल्य धाम कितना महत्वपूर्ण है, कितना उपयोगी है, कितना परोपकारी है। उस वात्सल्य धाम में एक तरफ बुजुर्ग हैं, एक तरफ विधवाएं हैं, एक तरफ अनाथ बच्चे हैं, जिन्हें संतान का अभाव है, दुखी हैं, जिनके घरों में लड़के नहीं हैं, वो एक बालक को अपने पास रखें। जिनके पास लड़कियां नहीं हैं, वो विधवाएं बच्चों को अपने पास रखें। हम उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी हर आवश्यकता पूरी कर रहे हैं। सुबह से लेकर के सांझ तक खाली आध्यात्मिक संस्कार दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अपनी आंख के कचरे को नहीं, दिल के कचरे को बाहर निकालो। अब तुम्हें अपनी गति को नहीं, अपनी मति को सुधारना है। और तुम्हारी मति सुधरेगी, सुगति अपने आप हो जाएगी। तुम्हारा दिल साफ होगा, दिमाग साफ होगा, हर व्यक्ति के अंदर तुम्हें परमात्मा नजर आएगा। तुम्हारी धड़कनों के अंदर सेवा का भाव पैदा होना चाहिए। आज मैं जिन बुजुर्गों को मुस्कुराते हुए, हंसते हुए देखता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि तुम्हें घर जाना है, तो बोलते आचार्य जी अब कीचड़ में जाने की बात मुझसे मत करिए आप। हमें ये प्यार जिंदगी में कभी नहीं मिला, हमने अपनी ज़िंदगी में शैली कभी नहीं सीखी आचार्य श्री। एक एक तत्व की बातें सुन करके, व्यवहारिक बातें सुन करके हमें बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि 2011 16 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक मैं इस सेवा तीर्थ का लोकार्पण करना चाहता हूँ। जो कुछ मैंने आपसे, आपके घर से, आपके परिवार से, इस संस्कृति से मैंने एकत्र किया है, इस बीच में मैंने जो 17 राज्यों का दौरा किया है, चला हूँ, और मेरे कदमों के नीचे जो धूल लगी है, उस धूल को से मैंने जो निर्मित किया है, ईंट और पत्थर के बने नहीं हैं, ये मैं चला हूँ, उस धूल से बने हुए हैं। आपकी लक्ष्मी का मैंने क्या सदुपयोग किया। प्लीज़ एक बार आप आइए और देखिएगा। आपको मैं ऐसी ऐसी चीज़ें देना चाहता हूँ, ऐसी जीने की कलाएं सिखाना चाहता हूँ कि जो आपकी ज़िंदगी के लिए प्रेरणा का कारण बनेगी। और आपको लगेगा कि जितनी ज़िंदगी हमने जी, वास्तव में जी नहीं, बर्बाद की है। अब क्षण आया है ज़िंदगी को संभालने का, देखने का, समझने का। अभी तक आँख से हमने उन पदार्थों को देखा जो विकृतियाँ करते हैं। अभी तक आँख से हमने रंग रूप को देख करके घर में बहू लाए, जिनमें हमारा घर टूटा, बिखरा। लेकिन हमने कभी भी अंदर की आँख से बहू के गुण देखने की कोशिश नहीं की। बाहर की आँख से हमने उसका चेहरा, रंग, रूप, ब्यूटी, खूबसूरती देखने की कोशिश की, लेकिन हमने गुणों को देखने की कोशिश नहीं की। मैं आपको कला देना चाहता हूँ कि तुम्हारी आँख से वो कला पैदा हो जाए। और मैं तुम्हें उस अतीत की तरफ पे ले जाना चाहता हूँ कि जानते हैं आप महाभारत किस कारण से बनी थी? कान और आँख के माध्यम से बनी थी। दुर्योधन का कान और द्रौपदी की आंख। इंद्रप्रस्थ में जब दुर्योधन धोखा खा करके गिर गया, पानी नहीं था, उसे ऐसा लगा, वहां पानी था, उसे ऐसा लगा कि अब पानी नहीं है, ऐसी चमक थी उसकी। मृग धोखा खा जाए तो हंसी नहीं आती, लेकिन इंसान धोखा खाए तो हंसी आती है। जब दुर्योधन गिरा तो द्रौपदी की अधर से, ओठों से और आंख से शब्द निकल गए। आंख व्यंग में बोली और ओठ तीखे स्वर में बोले,
कि अंधे का पुत्र अंधा नहीं होगा तो क्या होगा। दुर्योधन के कान खड़े हो गए, गधे के कान खड़े होते हैं लेकिन वो विकार पैदा नहीं करते। जो इंसान के कान खड़े होते हैं तो विकार पैदा करते हैं। कि अंधे का लड़का अगर अंधा नहीं होगा तो क्या होगा। उसी समय दुर्योधन ने भी कसम खा ली थी कि जब तक इसे नग्न अपनी जंघा पर नहीं बिठाऊंगा मैं सांस, चैन की सांस नहीं लूंगा। और महाभारत का सृजन हो गया। यही आंख और ये कान है। रावण कान का कच्चा था, शूर्पणखा ने कान भर दिए कि रूप सी है, भागा, साधु का वेश रखा, उठाया सीता को। आंख और कान दोनों कमजोर। मैं निवेदन कर रहा हूं, आंख को भी ठीक रखो और कान को भी ठीक रखो। मेरे कुछ प्रश्न हैं आपके सामने, आप ठीक से सोचिएगा और विचार करिएगा। आप अपने बच्चे को कंप्यूटर दे रहे हैं लेकिन आपके पास समय नहीं है उसके देने के लिए। आपने अपने बच्चे को टीवी दी है मनोरंजन के लिए लेकिन आपके पास स्पर्श नहीं है, समय नहीं है कि बच्चे को गोदी में लेकर के सीने से लगा लें। आपने अपने बच्चे को वेबसाइट पे बिठा दिया, इंसाइट कर दिया आपने बच्चे को, लेकिन आपके पास समय नहीं है। आपने बच्चे को ऊंची शिक्षा दी है लेकिन बच्चे को आपने ऊंचा चारित्र नहीं दिया। आपने बच्चे को मनोरंजन के साधन दिए लेकिन बच्चे को प्यार नहीं दिया। आप विचार करिए ना, आज आपका बच्चा आपसे दूर क्यों है? आज आपका बच्चा आपसे बिगड़ा क्यों है? आज बच्चे के अंदर संस्कार क्यों गलत हुए? एक माँ अपने बच्चे को 10 मिनट 15 मिनट नहलाती है, कपड़े पहना देती है, लेकिन एक काम नहीं करती। क्या? स्तनपान कराने का। बच्चे को दूध का बोतल तो पिलाया लेकिन माँ ने अपना अमृतपान नहीं पिलाया, बच्चा बिगड़ गया। एक यात्री हिमालय की यात्रा पर गया, रास्ते में मर गया। क्यों? उसके साथ में टीवी थी, वीसीआर था, लेकिन ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं था, मर गया। एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया, मर गया। माँ के पास दूध की शीशी थी लेकिन अपना दूध पिलाने का समय नहीं था, बच्चा मर गया। आपके पास बच्चे को ऊंची शिक्षा है लेकिन चारित्र देने का समय आपके पास नहीं है। आप विचार कीजिए, सब दे रहे हैं बच्चे को, ऊंची से ऊंची स्कूल दे रहे हैं। एक बार आप बच्चे को पुष्परी दे दीजिएगा, आप भेंट में पहुंचा दीजिए। आप, मैं संस्कार भी देना चाहता हूं, ज्ञान भी देना चाहता हूं। विज्ञान और अध्यात्म के बीच में समन्वय करना चाहिए। आपने सब सामान दिया, व्यवहार दिया, लेकिन बच्चे को संस्कार नहीं दिया। और मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं पुष्परी के लिए। आप आइए, एक बार बच्चों को देखिए, व्यवस्थाओं को देखिए, सेवाओं को देखिए, जो लोग यहाँ कार्यरत हैं उनको देखिएगा। मेरा उद्देश्य है कि मैं इस संस्कृति के लिए, भारत के लिए, मानवता के लिए कुछ करूं और एक ऐसी आस्था पैदा कर दूं कि इस देश के अंदर राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, जीसस की तरह पैदा हो, सेवाओं में संलग्न हो और आगे बढ़े। फिर मिलूंगा आपसे मैं, तब तक के लिए आपसे फिर ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा।